तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा लोगों को मिट्टी का खाली घड़ा जल प्रवाह करते हुए। क्या होता है ये उपाय, क्यों किया जाता है और क्या इसके पीछे लॉजिक है, तथ्य है? क्या यह हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सही करने के लिए है? क्या यह हमारी हेल्थ को सही करने के लिए है, या फिर जीवन में आ रही किसी प्रकार की परेशानियों को सही करने का ये उपाय है? तो दोस्तों आगे बढ़ें, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये उपाय है क्या, इसके पीछे तथ्य क्या है और ये क्यों क्यों किया जाता है। देखिए, उपाय तो वैसे ये बुद्ध का है, पर कंडीशंस कई बार कुछ और हो जाती हैं जिसमें हमें ये उपाय करना पड़ता है। बुद्ध की अगर हम बात करें तो बुद्ध एक ऐसी शक्ति है जो आपको बहुत ही मामूली सी सुनाई देती है। बुद्ध 2 अक्षर का नाम है, पर इसी बुद्ध में ही सभी चीज़ें छुपी हुई हैं और यही बुद्ध की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर ये बुद्ध कहीं से नेगेटिव हो तो इंसान किसी काम का नहीं, क्योंकि बुद्ध ही आपको एक समाज में जीने लायक छोड़ता है। समाज में कैसे हम अपनी फ़ायदे के लिए चीज़ें इस्तेमाल करें, फ़ायदे के लिए अपने कुछ काम करें, वो आपको सीख देता है। बुद्ध आपको सही ढंग से सही मार्ग पे चलाने का काम करता है। बुद्ध आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपकी हेल्थ मैनेजमेंट, आपके रिश्तेदार, आपके सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये थोड़ा कम शब्द हो गया, पर ये गवर्न करता है, यानी कि इसका स्वामित्व है इन सभी चीज़ों पर। अगर बुद्ध कहीं से डिस्टर्ब हुआ तो जीवन में बहुत सी चीज़ों का डामाडोल होना शुरू हो जाता है। इंसान समझ नहीं पाता है कि गलती कहाँ से हो रही है, और गलती इंसान की खुद की ज़ुबान और खुद की सोच से ही हो रही होती है। इंसान सोचता तो है कि मैंने बहुत अच्छा किया, पर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, पर वो एक्चुअल में अच्छा नहीं हो रहा होता है, क्योंकि बुद्ध ही है छलावा। इंसान हमेशा छलावे में ही रहता है और यही बुद्ध को सही करना बहुत ज़रूरी है। लाल किताब के उसूलों के अनुसार बुद्ध के लिए ये कहा गया है, बुद्ध की उपाय के लिए बुद्ध की ही पालना करनी होती है, मतलब बुद्ध को ही सही करना होता है। तो यही एक बुद्ध को उपाय के तहत एक उपाय निकल कर आता है कि खाली मटके का उपाय। अब ये मटके का उपाय कैसे करना है, क्यों करना है, ये मैं आपको समझाता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि बुद्ध के लिए ये उपाय कब कब करना है। सबसे पहले तो बुध अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में है तब ये उपाय होगा। बुध आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में है तब ये उपाय होगा। बुध के साथ साथ अगर मान लीजिए बुध अकेला है तब भी ये उपाय होगा। अगर मान लीजिए चौथे घर में अगर बृहस्पति आ जाते हैं तब भी ये उपाय होगा, क्योंकि इसके पीछे थोड़ी टेक्निकलिटी है, ये मैं आपको आगे समझाता हूँ कैसे ये बृहस्पति के होने पर भी ये उपाय होता है। और अगर हम बात करें और उपायों की तो बुध के लिए कुछ स्पेसिफिकली उपाय किए जाते हैं, वो कुंडली दर कुंडली डिपेंड करते हैं, पर यहाँ पर मैं आपको ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आपको समझा देता हूँ और उपाय करने लायक आपको इसकी जानकारी भी दे देता हूँ। तो दोस्तों अगर हम बात करें बुध के बारे में, अगर मान लीजिए बुध कहीं पर नेगेटिव हो रहा है कुंडली में, तो इंसान सबसे पहले अपने वित्तीय मामलों में पिछड़ता जाता है, अपने बोलचाल में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है, यानी कि बोलचाल हो सकता है उसका सही ना हो, बोलचाल के कारण परेशानियां हासिल करे। अगर किसी की कुंडली में 12वें घर में बुध है, यानी कि 12th हाउस में बुध है, तब इसके कुछ लक्षण मिलते हैं। लक्षण क्या मिलते हैं? इसकी बहन परेशान होती है, बहन को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इसकी संतान को कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, ससुराल में कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं, फाइनेंशियली ये दिक्कतें में रहता है व्यक्ति। और इसके साथ साथ इंसान का जो एक सेहत की बात करें, सेहत में भी कहीं ना कहीं इसको तकलीफ़ें आती हैं। इंसान के 34 वर्ष के बाद कहीं ना कहीं हालात सुधरते हैं। इंसान अगर बचपन की बात करें तो वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में पिछड़ रहा हो, पढ़ाई में उसके ब्रेक लगे हों, और ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियली लेन देन में मार खा जाते हैं, कहीं ना कहीं गलत इन्वेस्टमेंट कर देते हैं या किसी को गलत तरीके से पैसा दे दिया, वो फंस जाता है। ससुराल का, संतान का, पिता का, क्योंकि बुध अकेले यहाँ पर होने से इन चीज़ों पर असर नहीं पड़ता है, इनका असर चौथे घर से और छठे घर से भी पड़ता है, 8वें घर से भी पड़ता है। अगर इसके साथ साथ कोई और दूसरे ग्रह भी आ जाएं, वो ग्रह योग की कंडीशन होती है, वो भी आपको बीच बीच में समझा देते हैं। अब अगर बुध 12वें घर में है, सबसे पहले लक्षण तो ये होंगे, हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति मियाँ मिट्ठू हो, यानी कि अपनी बातों के बखान ज़्यादा करता हो, अपने बारे में ज़्यादा बोलता हो, पर यही ज़्यादा बोलना कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए नुकसानदेह साबित हो जाता है। इंसान रातों को देर तक जागता हो, और ये बुध के 12 के लक्षण हैं।
अगर बुध 12 का खराब हो, यानी कि नेगेटिव असर दे रहा हो, साथ में बृहस्पति भी खराब हो, तब कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की मैरिड लाइफ में दिक्कतें रहती हैं। अगर मैरिड लाइफ सुधरी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जीवन साथी को हेडेक, माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों का ही एक साथ कुंडली में बुध 12 का हो, तब ऐसे केस में ये होता है कि पिछला जन्म समझ लीजिए और ये जन्म इंसान का कष्टों में ही है, और इस जन्म में इंसान के हाथ से न जाने कितने मौके फिसल जाते हैं। जो मौके अगर उसको मिल जाते तो आज वो आगे बढ़ चुका होता। पर एक मुकद्दर और एक किस्मत की बात करें, कहीं ना कहीं इंसान इसी बात की मार खाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। जब बुध बहुत ज़्यादा खराबियां देना शुरू कर दे, तब ऐसे केस में व्यक्ति बहुत ज़्यादा गुस्सैल होता है, अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और ऐसे शब्द बोल देता है जिसके कारण उसकी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग कोरोना के कारण भी बढ़ती है, पर यहाँ पर उसकी ज़ुबान ही कोरोना से घातक सिद्ध होती है, जिसके कारण लोग उसके पास नहीं आते हैं, उससे बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है और जब चाहे तब अपने मुंह से क्या बोल दे, इसके कारण परेशानियाँ आ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति अगर लोगों के बीच में मार खाते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी बातों का अनर्थ कर दिया जाता है। ये बोलते कुछ हैं और सामने वाले उसकी बातों का अनर्थ करके इसके ऊपर झूठे इल्ज़ाम या तोहमतें लगाते हैं। अगर वर्क प्लेस पे है तो कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान के कारण ऐसा व्यक्ति मार खाता है। इसके कोलीग्स या इसके साथी लोग इसके ऊपर झूठे आरोप या ऐसी बातें लगा देते हैं कि इसकी छवि को कहीं ना कहीं जो इसकी इमेज होती है वो ख़राब होती है। ऐसा व्यक्ति गाली गलौज, गुस्से करने वाला और अपनी ज़ुबान पर काबू ना रखने वाला, जिसके कारण अपने दिल के भेद भी सब बता देता है, और जैसे ही बताए तो समझो वहीं से काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम कुछ 1-2 योग के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए बुध 12वें घर में है और शनि 6ठे घर में है, 6th हाउस में, तब ऐसे केस में व्यक्ति का धन बहुत बर्बाद होता है। धन कई बार तो इंसान गलत फाइनेंशियल डिसीजंस के कारण बर्बाद कर देता है, कहीं फंसा देता है, या फिर ऐसे व्यक्ति कहीं गलत कामों में धन खराब कर देते हैं। गलत काम कई तरह के होते हैं, व्यसन होते हैं, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या फिर इलीगल काम होते हैं, जिनके कारण इसका व्यक्ति का धन कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाता है। बुध 12वें घर में है और बृहस्पति 6ठे घर में है, कुंडली में या वर्षफल में आ जाए, तब ऐसे केस में ये जो समय होता है, वर्षफल की बात करें या कुंडली की बात करें, पिता पर भारी का एक समय होता है। अगर बुध 12वें घर में है कुंडली में और 6ठे घर में बृहस्पति है, तब ऐसे केस में पिता के साथ कहीं ना कहीं अनबन, मनमुटाव या परेशानियां रहती हैं। पिता का जो जीवन में सुख मिलना चाहिए वो सुख नहीं मिलता है। पिता हो सकते हैं सेहत से परेशान हो या घर छोड़ के जा चुके हों, या ऐसा व्यक्ति पिता से ही दूर हो चुका हो। बहुत सी कंडीशन होती हैं जो पिता और पुत्र के बीच में सुख होते हैं, इनको डिस्टर्ब करने की ये बुध 12 और बृहस्पति 6 की एक अवस्था होती है। इसी अनुसार एक और योग है, मान लीजिए बुध 12वें घर में है और चंद्रमा 6ठे घर में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति की माता पर कहीं ना कहीं संकट होते हैं, माता कहीं ना कहीं परेशान रहती है, और ऐसा व्यक्ति दिमागी रूप से और पैसों के रूप में हमेशा परेशान रहता है, हमेशा झुंझलाया और हमेशा मुरझाया या हमेशा स्ट्रगल भरी जिंदगी में ही जीता रहता है। अगर बुध 12वें घर में है और मंगल 4थे घर में है, तब ऐसे केस में व्यक्ति की माँ का जो एक साया होता है बच्चे के सिर से, वो बचपन में ही छिन जाता है। कई कंडीशन होती हैं, या तो छिन गया, या फिर माँ ने अपने बच्चे को अपने रिश्तेदारी में दे दिया, या फिर बच्चा रिश्तेदारी में पला, या फिर बच्चा माँ से दूर ही रहा। बहुत सी कंडीशन होती हैं। बात वही आ जाती है कि जो माँ और एक बच्चे में एक आपसी स्नेह और एक जो सुख होना चाहिए एक साथ रहने का, वो नहीं रह पाता है। अब इंसान अगर ब्लड प्रेशर या कारोबार से परेशान हो, कामकाज से परेशान हो, बेमतलब के झंझटों में फंसा रहता हो, कहीं ना कहीं सरकारी महकमों से कोई ना कोई पेनल्टीज या उसके ऊपर चालान आते रहते हो, तो ऐसे केस में सूर्य 6ठे घर में होना ज़रूरी हो जाता है। जब सूर्य 6ठे घर में हो, बुध 12वें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ब्लड प्रेशर की तकलीफ रहती है। इंसान अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता है, गुस्सैल स्वभाव का रहता है, और ऐसे व्यक्ति के ऊपर काफ़ी पेनल्टीज लगती है। आपने देखा होगा लोगों के चालान बहुत होते हैं, हो सकता है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले करके जाते हो, या फिर आपके ट्रैफिक चालान होते हो, या फिर हायर अथॉरिटी से कहीं से परेशानी आती हो, या फिर आप अपने जॉब में उस तरह की जो काबिलियत होने के बावजूद भी अपनी एक आइडेंटिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, या फिर आपके जॉब प्लेस पर आपके हायर अथॉरिटीज़ के साथ आपका झगड़ा रहता हो, ये सब कंडीशन इस तरह से बनती हैं। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब ये कुछ
योग तो बहुत सारे हैं, पर मैं इन सब की चर्चा ना करते हुए अब उपाय पर आते हैं। जो उपाय है, देखिए बुध 12 के लिए सिंपल सा उपाय है। पहले तो अपनी छत को साफ रखिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मटकी का उपाय है बुध 12 के लिए आपको करना है, बुध 4 के लिए करना है खाली मटकी का। अब ये उपाय कैसे करना है, लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। मटकी आपको बाहर के बाहर ही खरीदनी है, घर खाली मटकी लेकर नहीं आनी है। मटकी के साथ उसका ढक्कन होना चाहिए, और मटकी आपके सिर से बड़ी होनी चाहिए, मटका इस तरह से आप ले लीजिए। और आपको बुधवार के दिन ये खाली मटकी ढक्कन रखकर आपको जल में छोड़ देनी है, चलते हुए पानी में। अब कई बार क्या होता है कि लोग मटकी छोड़ते हैं तो थोड़ी देर में उल्टी हो जाती है, या फिर रखते ही ऐसे उलट गई या कुछ भी हुआ। तो आपको इसका वहम नहीं करना है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ खाली मटकी जल प्रवाह करनी है। अब ये खाली मटकी का कंसेप्ट क्या है? खाली मटकी, खाली जो होती है चीज़ें, जो हम जहाँ पर आकाश का एक तत्व माना जाता है, खालीपन माना जाता है, ये बुध का स्थान होता है और बुध की ही ये कारक चीज़ें हैं। अब जो गोलाई है वो बुध है, और बुध को ही हमने लेकर जल के पास यानी कि चंद्रमा के पास भेजा। चंद्रमा के पास ये चीज़ें हमने भेजी और इसको हमने जल प्रवाह कर दिया। इससे बुध के मंदे प्रभाव अपने चंद्रमा के साथ मिलकर शुभ हो जाते हैं। इसके साथ साथ स्टील के 2 छल्ले का उपाय होता है, स्टेनलेस स्टील के छल्ले का, जो कि छोटी उंगली में पहना जाता है। एक छल्ला पहना जाता है, पर उपाय तरीका ये है कि सबसे पहले एक छल्ला 2 छल्ले का जोड़ा होता है। एक छल्ला आप या तो जल प्रवाह करें या फिर आप मंदिर में चढ़ा दें, और उसी दिन बैठकर दूसरा छल्ला वहीं के वहीं पहन लीजिए। बुधवार या शनिवार की सुबह ये काम कर लीजिए। गंगा जल कच्चे दूध से धोकर दोनों छल्ले का उपाय होगा, और उपाय करने के बाद ये बुध के दोष शनि की मदद पाकर सही होंगे, क्योंकि शनि ही फौलाद है, शनि ही स्टेनलेस स्टील है। और छल्ला चमकदार होना चाहिए, किसी तरह का उसमें कट या जॉइंट नहीं होना चाहिए, ताकि बुध के असर आपको मिलते रहें। बुधवार वालों के लिए एक स्पेशल जो काम होता है वो ये होता है कि बृहस्पति के फलों को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी होता है। बृहस्पति के घर में बुध 12 में बैठ के नीच होकर पितृ ऋण की कंडीशन बनाता है और बृहस्पति को नष्ट करता है। ऐसे केस में व्यक्ति के शरीर पर सोना होना चाहिए, घर में पड़ा हुआ सोना ना बेचें, और अपने माथे, जुबान, नाभि और कानों के पीछे केसर का तिलक लगाते रहें, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति जब खराब होगा तो केतु भी ऑटोमेटिकली नष्ट होगा, जो कि संतान के दुख या संतान संबंधी परेशानियाँ देता है। अगर मान लीजिए कहीं आपको सेहत की परेशानियाँ हैं, कहीं जॉइंट्स वगैरह की परेशानियाँ हैं, तो पैर में आप चांदी के छल्ले या फिर सफ़ेद रंग का रेशम का धागा बांध के रखिए, ताकि केतु जनित परेशानियों से भी बचा जा सके। केतु जनित परेशानियाँ आपके सेहत में, आपके जॉइंट्स, आपके मूत्र, आपके स्किन पर प्रॉब्लम देती हैं, कानों की दिक्कत देती हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कानों में सोना पहन ले तो बहुत बढ़िया है, और गले में तांबे का छेद वाला पैसा, जो छेद वाला पैसा होता है, ये पहन के रखे। अगर छेद वाला नहीं मिलता है तो नॉर्मल पैसा जो तांबे का होता है उसमें हुक लगवा के और उस तांबे के सिक्के को पहन के रखे। पर इतना ध्यान रखिए उस सिक्के में किसी भी प्रकार का छेद ना करवाएं, बिना छेद वाला पहने, या तो बिना छेद वाला पहने या फिर छेद किया हुआ ऑलरेडी जो होता है वही पहने। तो दोस्तों ये कुछ उपाय है, और सावधानी के तौर पे अपने दांतों का ज़रूर ख्याल रखिए, क्योंकि बुध 12 वालों के अगर दांत खराब होते हैं तो बुध के उपाय अगर हम कोई भी करते रहें तो उनका असर नहीं आता है। बुध 12 वालों को अपने दांतों का ख्याल रखना है, उसकी चमक ना खराब हो, उन पे कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। अगर दिक्कत परेशानी आती है तो डेंटिस्ट तो बैठे ही हैं आपके दांत सही करने के लिए। आपके दांत सही होंगे तो बुध सही होंगे। और इसके साथ साथ अपनी जो बहन है, बहन का ध्यान रखिए, उसके साथ लड़िए झगड़िए मत। घर की सीढ़ियाँ कभी भी मत तोड़िए। कई लोगों को ये आदत होती है घर की सीढ़ियाँ यहाँ से हटाओ, वहाँ कर लेते हैं, वहाँ कर लेते हैं। जब जब तोड़ोगे तब तब आपके घर में कुछ ना कुछ परेशानी आएगी। इसीलिए बहुत सोच समझ के ये काम करना होता है। सीढ़ियाँ जहाँ हैं उनको वहीं रहने दीजिए। घर की छत को समय समय पर हो सके तो दूध मिले पानी से साफ़ करते रहिए। देखिए आपके बुध के प्रभाव सही रहेंगे। ज़ुबान को कंट्रोल रखिए, समय पर जहाँ पर जो जितना बोलना है उतना ही बोलिए, और मीठा बोलिए, डिप्लोमेटिक रहिए। ऑटोमेटिकली आपके बुध के जो असर हैं सही रहेंगे। बाकी दोस्तों बुध को शनि के अनुसार भी सही किया जाता है, पर शनि की अवस्था को भी जानना बहुत ज़रूरी है, और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, शनि की 7.5 ढैया पनौती, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाले समय में रिपोर्ट्स में मिलती रहेंगी, क्योंकि जल्दी ही मैं आपके लिए शनि की पूरी इन्फॉर्मेशन और उपाय और शनि का स्वभाव जो आपकी कुंडली के अनुसार बनते हैं और आपकी कुंडली के अनुसार उपाय बनते हैं, ये ला रहा हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।